अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात। FIA ने बड़े पैमाने पर अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले कर दिए। अहमद रिजवान खान को कंपोजिट सर्कल गुजरांवाला जोन तैनात कर दिया गया। कमरुल एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग तैनात और तारिक मसूद PBC एंटी करप्शन विंग इस्लामाबाद तैनात हो गए हैं। अहम तैनाती हैं जिनके हवाले से आपको बता रहे हैं। FIA ने बड़े पैमाने पर अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद बताइएगा। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र FIA हुकाम ने बड़े पैमाने पर अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हेडक्वार्टर अहमद रिजवान खान का कंपोजिट सर्कल गुजरांवाला जोन में तबादला किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन विंग कमरुल जमान को एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग में तैनात किया गया है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन विंग FIA हेडक्वार्टर तारिक मसूद को BBC एंटी करप्शन विंग इस्लामाबाद जो है वो तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर फरूख बेग का सिक्योरिटी ब्रांच तबादला कर दिया गया है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तारिक का IPR विंग FIA हेडक्वार्टर तबादला किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सादुल्लाह खान महसूद का बाचा खान एयरपोर्ट FIA पेशावर जोन में जो है वो तबादला कर दिया गया है। इसी तरह ASI अब्दुल समद का कारपोरेट सर्कल से जो है वो इमिग्रेशन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबादला किया गया है। ASI शहरियार का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर से FIA इमिग्रेशन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबादला किया गया है। इसी तरह ASI बिलाल अब्बास का इमिग्रेशन विंग अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ASTC सर्कल जो है वो तैनात कर दिया गया है। ASI खालिद महमूद और असद शरीफ को इमिग्रेशन विंग अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैनात किया गया है। ASI मोहम्मद सईद का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से CBC सर्कल जो है वो तबादला किया गया है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अदील और वसीम अकबर को जो है वो FIA इमिग्रेशन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैनात किया गया है। FC उमैर हयात, डेविड शरीफ, फैसल रहमान और अब्दुल मुजफ्फर का जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबादला किया गया है। FIA हुकाम ने इन तमाम तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ाहद। शहर में तजावुज़ात की भरमार। क्रीम ब्लॉक मार्केट में भी तजावुज़ात के मसाइल हल ना हो सके। कपड़े और जूतों के स्टॉल्स ने सड़कों और गलियों को भी लपेट में ले लिया। शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं शासिब शहजाद से। शासिब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के जिस मर्जी बाजार में चले जाएं वहां पे तजावुज़ात का मसला हल होता दिखाई नहीं देता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट में, जहां पे जो कपड़े और जूतों के स्टॉल्स हैं उसकी शक्ल में फुटपाथों पे तजावुज़ात की भरमार दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करने वाले आने वाले हजरात को जो है वो भुगतना पड़ता है। ना इनको पार्किंग की जगह मिलती है, ना ही इनको सुकून से जो है वो चहलकदमी की जगह मिलती है। इस वक्त कुछ हजरात ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मुझे बताएं कि तजावुज़ात का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेशन भी करती है फिर भी कोई हल नहीं निकलता। यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है, मौजूद नहीं है। अभी हम आए हैं यहाँ पर, हमें ना बाइक खड़ी करने की जगह मिल रही है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह। यहाँ तक कि चलने में इशू इतना आ रहा है। आपके सामने बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत इशू आ रहा है शॉपिंग करने में। पार्किंग का मसला जो है वो सबसे ज्यादा पैदा हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि शहर की जिस मर्जी मार्केट में आप चले जाए यही सूरत हाल है और जिला इंतजामिया कहती है ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन मसला नहीं हल नहीं निकलता। यहाँ पे इस तरह है कि अब जिस तरह हम आए हैं शॉपिंग करने आए हैं तो हमें काफ़ी मसाइल हैं कि देखें रश हो जाता है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर देते दुकान के बाहर। इनके लिए एक सेपरेट पार्किंग होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे आएँ, पैदल आके वॉक करें, देखें, दुकानों पे विजिट करें। इस तरह बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं लेकिन अगले रोज फिर से ये तजावुज़ात माफिया जो है वो फिर से सरगर्म हो जाता है और फिर से जो है वो तजावुज़ात शिद्दत अख्तियार कर जाती है, जिसका खमियाजा आम शहरी को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया शासिब। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डॉक्टर खुरम शहजाद DG लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर खुरम शहजाद MD चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पंजाब तैनात। अहमद खावर शहजाद MD चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पंजाब का तबादला करके अहमद खावर शहजाद डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। जबकि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। डॉक्टर खुरम
خرم شہزاد ڈی جی لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کا تبادلہ، ڈاکٹر خرم شہزاد ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس پنجاب تعینات، احمد خاور شہزاد ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس پنجاب کا تبادلہ، اور احمد خاور شہزاد ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ فائنینس پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر خرم شہزاد ڈی جی لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کا تبادلہ، ڈاکٹر خرم شہزاد ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس پنجاب تعینات، احمد خاور شہزاد ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس پنجاب کا تبادلہ کر دیا۔ شاہدرہ کے علاقے میں دکان کے سامنے کوڑا پھینکنے پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، ایک دوسرے پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش۔ دھکم پیل کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت محمد اکبر کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ شاہدرہ کے علاقے میں پیش آیا ہے کہ دکان کے سامنے کوڑا پھینکنے پر جو ہے وہ 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور ہاتھا پائی کے دوران جو ہے وہ ایک شخص زمین پہ گر کے جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اس کی شناخت جو ہے وہ محمد اکرم کے نام سے ہوئی تھی، جس کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، تاہم پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور اس کے بعد مزید حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ آج کی دھوپ نے شہریوں کا موڈ خوشگوار کر دیا۔ شہر کا موسم اگلے 24 گھنٹوں میں سرد اور خوش رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب تیز دھوپ کے باعث اسموگ کی جڑیں کمزور ہوئی ہیں۔ لاہور دنیا میں 4تھے نمبر پر آلودہ ترین شہر قرار پایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، آج کی تیز اور جو ہے وہ میٹھی دھوپ نے شہریوں کے موڈ کو جو ہے وہ خوشگوار کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج جو ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور کم از کم درجہ حرارت جو ہے وہ 7 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ تیز دھوپ کے باعث جو ہے وہ سموگ کو جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا، اور سموگ کے پنجے جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید 2 روز تک جو ہے وہ دھوپ تیز رہنے کا امکان پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سموگ جو ہے وہ کم از کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ لاہور دنیا بھر میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ گردانا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے پہلے نمبر کی تو اس وقت جو ہے وہ کلکتہ جو ہے وہ انڈیا پہلے نمبر پر ہے اسموگ میں، دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش، اور تیسرے نمبر پر پھر جو ہے وہ دلی انڈیا جو ہے وہ اسموگ میں تیسرے نمبر پہ گردانا جا رہا ہے، اور چوتھے نمبر پر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ شدید سردی سے بچا جائے، ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کی بجائے، یعنی ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جس سے معدہ خراب ہو، بلکہ گھر کے اندر یخنی اور سوپ بنا کر پیا جائے، اور گرم کپڑے پہن کر جو ہے وہ سردی سے بچا جائے۔ بہت شکریہ سجاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسکن ڈاوی ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسکن ڈاوی میں کم آمدنی اور مستحق لوگوں کے لیے جگہ مختص کی گئی، ہر گھر کے اوپر سولر سسٹم لگا ہوا ہے، ان گھروں کے ساتھ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی موجود ہیں۔ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم دنیا کی بہترین اسکیم ہے، رواں سال 1 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر مل جائے گا۔ ڈیزرونگ لوگوں کو زہرا ہومز میں گھر ملا ہے۔ 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں یہ 100 گھر جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں، اس کے لیے میروڈا کا مسکن راوی جو پنجاب حکومت کی ایک ایسی اسکیم ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے، جس میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ہم نے یہ جگہ وقف کی ہے۔ اور آج میرے سامنے جو میرے خواتین اور حضرات، میرے بزرگ، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی بیٹھے ہیں جن کو یہ گھر ملا ہے، یہ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو مجھے آج بہت دل کو یہ تسلی ہوئی ہے کہ یہ ان لوگوں کو یہ گھر ملے ہیں جو اس کے مستحق بھی تھے اور جو اس کے حقدار بھی تھے۔ گھر دیے جا رہے ہیں، یہ 2 بیڈ رومز ہیں، 1 باتھ روم ہے، 1 کچن ہے،
और हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है ताकि बिजली का बिल ना आए, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो शायद उस तरह से इस्तिताअत नहीं रखते। तो हर घर के ऊपर सोलर यूनिट लगा हुआ है और इसी तरह इन 100 घरों के साथ एक स्कूल है, एक क्लिनिक है, बच्चों के खेलने की जगह है और कम्युनल गार्डन्स हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ताकि पीने का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के सुथरा पंजाब के तहत एक और वादा पूरा। लाहौर की 25 यूनियन कौंसिलों से डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक और सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ के हमरा घरों से कूड़ा जमा करने के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल, जुल्फ़िकार खोखर और CEO बाबर साहबदीन भी मौजूद थे। घरों से कूड़ा इकट्ठा करने का आगाज़ नश्तर टाउन लाहौर से किया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि ये मुहिम नहीं बल्कि सफाई की मुनज़्ज़म तहरीक है। शहरियों के ताउन के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं है कि वो घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाए। अब हमने साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। CM पंजाब का बुनियादी विजन है कि हमने अपने मोहल्लों को, घरों को साफ करना है और फिर हमेशा के लिए इसको साफ रखना है। मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक ने कहा कि हर यूनियन कौंसिल में अवामी आगाही कैंप लगाया गया है। शहरियों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में और स्पेशल उन्होंने इस हलके में आज काम शुरू करवा दिया है। आज आपको कोई मसला नहीं होगा, आपके घर से डोर टू डोर कलेक्शन होगी वेस्ट की। अगर कहीं पे कोई कोताही नज़र आए तो आप अपने मुतलका इदारे को शिकायत करें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ ने कहा कि खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। 154 तहसीलों में से 132 की आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो गई। सब मिलकर वज़ीर आला के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। 154 में से 132 तहसीलें हमारी हो गई हैं और उनमें अब तक मैं आपको बताऊँ अगर कि तकरीबन 33% HR की रिक्रूटमेंट हो चुकी है और तकरीबन 17-18% मशीनरी जो है वो आ चुकी है। क्योंकि कुछ तहसीलें सितंबर में आउटसोर्स हुई थी, कुछ अक्टूबर में हुई थी, कुछ नवंबर में हुई थी। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने कहा कि सफाई का ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसको आइंदा कोई ख़त्म न कर सके। अपने घरों के साथ शहर को खूबसूरत बनाना है। वज़ीर आला ने इतना बड़ा आप लोगों के लिए प्लान दिया है और इसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम हो रहा है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो काइंडली हमारी व्हीकल्स के हवाले करें वेस्ट। जो हमारी व्हीकल्स हैं वो हर घर तक पहुंचेंगी और वेस्ट को कलेक्ट करेंगी। सुथरा पंजाब गेम चेंजर है जिसका क्रेडिट वज़ीर आला को जाता है। शहरियों की शिकायत के अजाले का मौसर निज़ाम भी बनाया गया है।